बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जादूगर ने हज़रत हुसैन का कटा सर क्यों खरीदा? जब दुश्मनों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया तो इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर काट कर मेरे सामने लाया जाए। इस पर शिमर ने जाकर हज़रत हुसैन का सर काटा और फिर अपने सरदार इब्न ज़ियाद के सामने लाकर रख दिया। इब्न ज़ियाद हज़रत हुसैन का कटा सर देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी छड़ी हज़रत हुसैन के सर पर मारने लगा। उसने हुक्म दिया कि अब यह सर यजीद के महल शाम भेजा जाए ताकि हज़रत हुसैन के कटे सर को देखकर लोग इबरत हासिल कर सकें कि जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। कूफा शहर से शाम शहर बहुत दूर था, इसलिए जब सिपाही हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कटे सर को लेकर यजीद के पास शाम शहर जा रहे थे तो उन्होंने हज़रत हुसैन के सर को एक लकड़ी के संदूक में रख दिया और फिर उसे लेकर चल दिए। रास्ते में जहाँ कहीं भी सिपाहियों का लश्कर पड़ाव डालता और खाने पीने के लिए कुछ देर ठहरता तो यह सिपाही हज़रत हुसैन का सर उस लकड़ी के संदूक से निकालकर तलवार की नोक पर लगाकर रख देते ताकि उसमें हवा लगती रहे और वह ख़राब न हो। इसी तरह सफ़र करते करते वह लोग एक रात ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास पहुँचे। उस इबादत गाह में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। ये सारे सिपाही हज़रत हुसैन का सर लेकर उस जादूगर के पास पहुँचे और कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं, इसलिए आपकी इबादत गाह में रात गुजारना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दे दें। जादूगर ने इजाज़त दे दी। उन सिपाहियों ने वह लकड़ी का संदूक एक कमरे में रख दिया और लेट कर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी और वह बूढ़ा जादूगर बैठा कुछ जादू कर रहा था कि तभी उसे आसमान की तरफ से रोशनी नजर आई जो उसकी इबादत गाह की तरफ बढ़ती आ रही थी और फिर वह रोशनी उस कमरे के अंदर जाने लगी जिसमें हज़रत हुसैन का सर रखा हुआ था। यह देखकर वह जादूगर बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि इस लकड़ी के संदूक में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो सिपाही मुझसे छुपा रहे हैं। जादूगर ने रात में ही सिपाहियों के सरदार को जगाकर पूछा, मुझे बताओ इस लकड़ी के संदूक में क्या रखा है, क्योंकि मैंने अभी आसमान से एक रोशनी उतरती देखी जो इस संदूक वाले कमरे में गई है। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस संदूक की हकीकत क्या है। सिपाहियों ने उस बूढ़े जादूगर को सब कुछ बता दिया कि इस संदूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन का सर है। हमने अपने सरदार इब्न ज़ियाद के हुक्म पर हुसैन का सर काटा और उसे इस संदूक में रखकर यजीद बादशाह के पास ले जा रहे हैं। यह सुनकर उस जादूगर ने कहा, अरे जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने नबी के घर वालों को कत्ल कर रहे हो? अगर आज हमारे नबी हज़रत ईसा मसीह के घर वालों में से कोई बच्चा भी जिंदा होता तो हम उसे अपने सर आँखों पर रखते, और तुम हो कि अपने ही नबी के घर वालों को कत्ल करते जा रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो? फिर उस जादूगर ने सिपाहियों के सरदार से कहा कि मेरे पास 10,000 सोने की अशरफियाँ रखी हैं, तुम वहाँ अशरफियाँ मुझसे ले लो और आज रात के लिए मुझे हज़रत हुसैन का सर दे दो। सरदार ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अशरफियाँ दे दो और आज रात तुम हुसैन का सर अपने पास रख सकते हो। जादूगर ने 10,000 अशरफियाँ निकाल कर सरदार को पकड़ा दी और फिर हज़रत हुसैन का सर लेकर अपने कमरे में आ गया। उस जादूगर ने हज़रत हुसैन के सर को गुस्ल दिया और फिर उसे हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। सुबह के वक्त उस जादूगर ने हज़रत हुसैन के सर को देखते हुए कहा कि मुबारक इंसान हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि आपके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ और आज से मुसलमान होता हूँ। क़यामत में इस बात की गवाही दे देना, हुसैन, मैं सिर्फ अपनी जात का मालिक हूँ। इतने बहुत
سے سپاہیوں کا میں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر صبح اس جادوگر نے حضرت حسین کا سر سپاہیوں کو واپس کر دیا اور سپاہی وہ سر لے کر یزید کے محل شام کی طرف چل دیے۔ پیارے دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔